दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम जाने वाले हो तो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आज आपको वो सच बताने वाली हूँ जो अभी तक पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाओं में धीमी धीमी फुसफुसाहट की तरह छिपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो यात्री को धाम जाने से पहले जानना जरूरी होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि जीवित शक्तिपीठ है जो आपको बुलाता है। आप नहीं जाते, आपको बुलाया जाता है। तो चलिए आज हम पर्वत की उन छाइयों में उतरते हैं जहाँ सदियों से एक रहस्य सो रहा है। केदारनाथ का सबसे बड़ा अद्भुत और अजीब रहस्य। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ जहाँ हवा इतनी ठंडी होती है कि सांस भी भरते समय हमें डर लगता है, वही स्थित है केदारनाथ धाम। कहा जाता है कि यहाँ पहुंचकर यात्री सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी थक जाता है, लेकिन जैसे ही पहला कदम मंदिर के प्रांगण में पड़ता है वही आत्मा अचानक हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा सिर्फ महसूस नहीं की जाती बल्कि आपको पकड़ लेती है। कई यात्रियों ने बताया कि रात के समय जब पूरा धाम सो जाता है तभी तेज हवाओं की सिसकारियों के बीच मंदिर के भीतर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। कभी गहरी गहरी ध्वनि जैसे कोई विशाल शक्ति सांस ले रही हो, कभी मंद मंद मंत्रोच्चार लेकिन कोई अंदर नहीं दिखता, कभी बिना हाथ लगाए घंटियों की धीमी झनकार। क्या ये महज हवा है या फिर मंदिर की दीवार में किसी अंधे की शक्ति से भरी हुई एक कहानी? सदियों पहले एक वृद्ध साधु ने कहा था कि जिस दिन केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाएगा उस दिन पूरी दुनिया बदल जाएगी। लोगों ने उस बात को तभी नज़रअंदाज कर दिया था, पर आज जब मंदिर की हर दीवार पर अजीब आकृतियाँ दिखती हैं, जब शिवलिंग का आकार ना बदलता है ना टूटता है, तो साधु की भविष्यवाणी फिर से याद आ जाती है। 2013 की भयानक त्रासदी में पूरा केदारनाथ शहर बह गया, लेकिन मंदिर एक इंच भी नहीं हिला। आखिर क्यों? कैसे? लाखों टन मलबा मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन अंतिम क्षण में एक विशाल चट्टान आकर मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से उस चट्टान को भी रुकना पड़ा? वैज्ञानिक कहते हैं ये संयोग था, भक्त कहते हैं ये चमत्कार था। सच क्या है? शायद दोनों। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर एक सामान्य नींव पर नहीं बल्कि हिमालय की प्राचीन चट्टानों पर खड़ा है, जहाँ नीचे अज्ञात दिशा फैलती हुई रहस्यमय गुफाएं हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन गुफाओं में प्रवेश करने वाले कभी पहले जैसे नहीं लौटते, क्योंकि वह एक अनंत अग्नि जैसा तेज है, या यूँ कहे एक ऐसा रूप जो मानव की आंखें देख नहीं सकती। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले थे। शिव उनसे बचने के लिए उस स्थान पर भैंस के रूप में छिप गए। जब भीम ने भैंस की पूंछ पकड़ी, शिव भूमिगत हो गए और जो भाग ऊपर रह गया वही आज का गर्भगृह है। यही कारण है कि शिवलिंग की आकृति कहीं और नहीं पाई जाती। यह शिव का अनंत रूप है और उनके क्रोध का, उनके तप का प्रतीक भी। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर के पत्थर से एक विशेष आकार का उच्च आकृति वाला कंपन निकलता है। भक्त कहते हैं ये मंदिर जीवित है, यह आपको महसूस करता है, आपकी इच्छा सुनता है। कहते हैं यहाँ दर्शन करने आप नहीं आते बल्कि भगवान स्वयं आपको बुलाता है। जो यात्री यहाँ पहुँचता है वह सिर्फ दर्शन नहीं करता, वह अपने भीतर की हर कमजोरी उन पहाड़ों के हवाले ही कर देता है। केदारनाथ हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, जब शिव आपके साथ है तब किसी भी चट्टान की तरह आपको बचाने के लिए कोई न कोई शक्ति जरूर खड़ी हो जाती है। तो अगर आप केदारनाथ जाने वाले हैं तो इस रहस्य को याद जरूर से रखिएगा। यहाँ पत्थर नहीं, खुद महादेव विराजमान है। यहाँ आप दर्शन करने नहीं जाते बल्कि आपको बुलाया जाता है। अगर आपको यह रहस्य अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रहस्यमय कथाएं आपके लिए लेकर आती हूँ। इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है। कमेंट में ज़रूर से जय केदारनाथ, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।